यहाँ अकबर और बीरबल की एक और रोचक और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने दरबारियों के सामने एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है, एक कारीगर या एक साधारण गधा? सभी दरबारी इस सवाल से चकित हो गए और इस बात पर विचार करने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा कि जाहिर है कारीगर बुद्धिमान होता है, जबकि कुछ ने गधे को कम समझने की गलती नहीं की। लेकिन अंत में सबकी नजर बीरबल की ओर गई, क्योंकि वह हमेशा अकबर के सवालों के सही और चतुराई से उत्तर देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, गधा और कारीगर में से कौन ज्यादा बुद्धिमान होता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करके इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने तुरंत इस पर सहमति जताई और बीरबल से कहा कि वह अपनी योजना के बारे में बताएं। बीरबल ने कुछ कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि एक गधे के लिए बहुत ही सुंदर और शानदार पालकी बनाओ जिस पर वह बैठ सके। कारीगरों ने बीरबल के निर्देशानुसार गधे के लिए एक पालकी तैयार कर दी। अब बीरबल ने गधे को उस पालकी में बिठाया और उसे दरबार में लाने का आदेश दिया। जब गधा पालकी में दरबार में पहुंचा तो सभी दरबारी हैरान रह गए। गधा पालकी में बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने या चलने से मना कर दिया। वह वहां खड़ा रहा और चाहे उसे कितना भी समझाने की कोशिश की गई, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, चाहे इस गधे को कितनी भी सुंदर पालकी में बिठा दिया जाए, वह गधा ही रहेगा। उसे समझाने या सिखाने का कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। गधा चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, उसकी समझ वही रहती है। वहीं कारीगर हमेशा अपनी बुद्धिमानी और कौशल से आगे बढ़ता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को उसकी स्थिति या बाहरी दिखावे से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। असली बुद्धिमानी और कौशल व्यक्ति के अंदर की समझ और ज्ञान में होती है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि केवल बाहरी दिखावे से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, असली बुद्धिमानी कर्म और अनुभव में होती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और रोचक और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने दरबारियों के सामने एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है, एक कारीगर या एक साधारण गधा? सभी दरबारी इस सवाल से चकित हो गए और इस बात पर विचार करने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा कि जाहिर है कारीगर बुद्धिमान होता है, जबकि कुछ ने गधे को कम समझने की गलती नहीं की। लेकिन अंत में सबकी नजर बीरबल की ओर गई, क्योंकि वह हमेशा अकबर के सवालों के सही और चतुराई से उत्तर देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, गधा और कारीगर में से कौन ज्यादा बुद्धिमान होता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करके इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने तुरंत इस पर सहमति जताई और बीरबल से कहा कि वह अपनी योजना के बारे में बताएं। बीरबल ने कुछ कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि एक गधे के लिए बहुत ही सुंदर और शानदार पालकी बनाओ जिस पर वह बैठ सके। कारीगरों ने बीरबल के निर्देशानुसार गधे के लिए एक पालकी तैयार कर दी। अब बीरबल ने गधे को उस पालकी में बिठाया और उसे दरबार में लाने का आदेश दिया। जब गधा पालकी में दरबार में पहुंचा तो सभी दरबारी हैरान रह गए। गधा पालकी में बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने या चलने से मना कर दिया। वह वहां खड़ा रहा
और चाहे उसे कितना भी समझाने की कोशिश की गई, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, चाहे इस गधे को कितनी भी सुंदर पालकी में बिठा दिया जाए, वह गधा ही रहेगा। उसे समझाने या सिखाने का कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। गधा चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, उसकी समझ वही रहती है। वहीं कारीगर हमेशा अपनी बुद्धिमानी और कौशल से आगे बढ़ता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को उसकी स्थिति या बाहरी दिखावे से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। असली बुद्धिमानी और कौशल व्यक्ति के अंदर की समझ और ज्ञान में होती है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि केवल बाहरी दिखावे से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, असली बुद्धिमानी कर्म और अनुभव में होती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और रोचक कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने भी इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया। कुछ ने कहा कि सोना सबसे अनमोल है, तो कुछ ने कहा कि हीरे और जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। लेकिन अकबर को किसी के जवाब से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? हमारे राज्य में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं आपको इसका जवाब एक उदाहरण देकर दूंगा। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा। अगले दिन बीरबल दरबार से गायब था। अकबर को यह अजीब लगा, क्योंकि बीरबल कभी बिना बताए गायब नहीं होता था। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं चला। अकबर परेशान हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिकों ने बीरबल को ढूंढा और उसे दरबार में वापस लाए। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं तो खजाने की खोज में निकला था। अकबर ने चौंक कर पूछा, खजाना? कैसा खजाना? बीरबल ने जवाब दिया, मैं आपके सवाल का जवाब ढूंढने गया था। आप जानना चाहते थे कि हमारे राज्य में सबसे अनमोल चीज क्या है। अब मैं आपके सामने इसका जवाब प्रस्तुत करता हूं। सबसे अनमोल चीज है समय। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने आपको कुछ दिनों के लिए इंतजार कराया ताकि आप महसूस कर सकें कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जब मैं नहीं था, तो आपने महसूस किया होगा कि मेरी अनुपस्थिति में चीजें अधूरी हैं। इसी तरह, जब हम किसी काम को समय पर नहीं करते, तो हमें उसका मूल्य बाद में समझ आता है। धन, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात सब खो सकते हैं और फिर से पाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यही सबसे अनमोल खजाना है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि समय का सदुपयोग करना और इसे व्यर्थ न गंवाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत जाने पर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर
उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूं। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है, इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है, जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। एक दिन बादशाह ने फरमाइश की, उन्हें 4 चीजें बतलाओ, जो यहां हो वहां नहीं, जो वहां तो हो यहां नहीं, जो यहां भी नहीं वहां भी नहीं, जो वहां और यहां दोनों जगह हो। बीरबल ने 2 दिन की मोहलत मांगते हुए कहा, जहांपनाह, मैं 2 दिनों में आपके सामने चारों को हाजिर कर दूंगा। 2 दिनों के बाद बीरबल ने एक वेश्या, एक साधु, एक भिखारी और एक दानवीर सेठ को बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह ने भरे दरबार में रहस्य पूछा तो बीरबल ने बताया, यह वेश्या है जो यहाँ तो सुखी और संपन्न है, सारे सुख इसके कदमों में बिछे हैं, परंतु यह पाप करती है। आथ यहाँ तो यह है, इसकी जगह वहाँ स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरे ये हैं साधु जो यहाँ कष्ट भोग रहे हैं, परंतु पुण्य और ताप करते हैं, ये यहाँ सुखी नहीं हैं, इनकी जगह वहाँ जरूर होगी। तीसरा ये भिखारी है, यह यहाँ भी सुखी नहीं है और अच्छे कर्म न करने के कारण यह वहाँ भी सुखी नहीं होगा। चौथे ये दानवीर सेठ हैं, ये यहाँ दान पुण्य करते हैं।
इसलिए इनकी वहां भी होगी, यहां भी सुखी हैं। इसकी वहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह पर ये हैं। बादशाह की फरमाइश पूरी हुई। उन्होंने वेश्या को वहां तक आने की 30 साधु को सम्मान, भिखारी को दान, सेठ को सम्मान और उपाधि दी। उसे खोला तो उसमें मोहर और एक पर्ची देखकर हैरान हर गए। पर्ची में लिखा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि बिना सैनिकों के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। आज तो आपने केवल अपनी मोहर गंवाई थी, पर इससे बुरा भी हो सकता था। नीचे बीरबल का नाम लिखा था। तो ये बीरबल थे। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। शिक्षा हमें तीव्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। रबल एक ब्राह्मण थे और बहुत बुद्धिमान थे, तो बादशाह अकबर ने भी ब्राह्मण बनने की सोची। बीरबल ने काफी समझाने की कोशिश की कि एक अच्छा आदमी होना काफी है, लेकिन अकबर नहीं माने और एक संस्कार कार्य की मांग की। बीरबल बादशाह को यह कहकर एक नदी किनारे ले गए कि वहां पर एक व्यक्ति मुगल बादशाह को हिंदू ब्राह्मण बना सकता है। वह व्यक्ति वहां पर एक गधे को रगड़ रहा था। उस आदमी ने बताया, मैं अपने गधे को घोड़े में बदल रहा हूं। एक साधु ने मुझे बताया कि यदि मैं नदी किनारे खड़े होकर अपने गधे को रख दूंगा तो वह घोड़ा बन जाएगा। अकबर उस पर जोर से हंसे। यह कभी नहीं हो सकता, यह कैसे हो सकता है? जब बीरबल हंसे तो अकबर को उनकी चाल समझ आ गई। शिक्षा, न बदलने वाली वस्तु को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो बदल सकता है उसे श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें और अंतर करना सीखें। आपकी बुद्धि व समझ या तो प्राकृतिक हो सकती है या फिर आप उसे सीखकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका रंग, जाति, धर्म से कोई संबंध नहीं है। बादशाह अकबर की एक आदत थी। वह हर रात को अपना हुलिया बदलकर बीरबल के साथ शहर में घूमा करते थे और लोगों की दशा अपनी आंखों से देखते थे। एक रात जब बादशाह बीरबल को साथ लिए शहर में घूम रहे थे तो एक ऐसी गली के नाके पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी हुई थी। उसका ऐसा खराब रूप था कि कोई उसके हाथ के छुए बेर भी न खाए। वह गर्भिणी थी। उसको देखकर बादशाह ने हैरानी से कहा, बीरबल देखो, कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के पास होकर निकलने से भी घिन आती है, उसके साथ किसने रमन किया होगा। बीरबल बोले, आदमी को जो व्यसन पड़ जाता है वह छूटता नहीं है। जिस तरह भूख झूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती, ऐसे ही कामांध आदमी जाति कुजाति, रूप कुरूप किसी का कुछ विचार नहीं करता। बहुत से ऐसे व्यसनी देखने में आए हैं जो देखने में बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन वे गुप्त रीति से गंदी जगह सिर मारते हैं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने पर पता लग जाए। यह कहकर बीरबल बादशाह को लेकर कुछ दूर खड़े हुए, लेकिन उनकी नजर उस भिखारिन पर ही लगी रही। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आया। वह आदमी ऊंचे कुल का लग रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, लगता है कि इस भिखारिन का यार यही आदमी है। बादशाह ने पूछा, कैसे? थोड़ी देर तक उसकी ओर अनजान की तरह देखने से मालूम हो जाएगा। बादशाह उसकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर में वह आदमी उस औरत के पास आया और कुछ इशारे करके जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर उन्होंने मान लिया कि इस औरत के साथ रमन करने वाला यही आदमी है। इतना हो जाने के बाद ये दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर में बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, जिस विलासी आदमी को तुमने दिखलाया उस पर तुमको पहले कैसे शक हुआ?
बीरबल बोले, हुजूर, यह देखने की खूबी है। जिस वक्त हम लोग वहां खड़े थे, मैंने उस आदमी को दूर से आते हुए देखा। उसके पास खाने का तंबाकू था, लेकिन चूना नहीं था। इसलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसे संडास से लगा हुआ ताजा चूना दिखाई दिया। वहां से उसने उंगली से खुरचकर चूना तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में हिचकिचाए नहीं, उसको किस बात से घृणा हो सकती है, और यही आदमी उस औरत को भोगने वाला है। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बेहद खुश हुए। शिक्षा, गंदे शौक और गंदी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, इसलिए इन दोनों को कभी भूलकर भी नहीं अपनाना चाहिए। सभी दरबारी यथास्थल बैठे हुए थे। वहीं बीरबल भी मौजूद थे। बादशाह ने एक दोहा पढ़ा, काह न अबला करी सके, काह न सिंधु समाए, काह न पावक में जरे, काह काल नहीं खाए। बादशाह का दोहा सुनकर सभी लोग चुप रह गए। वे एक दूसरे का मुंह देखते रहे। बादशाह ने बारी बारी से सबकी ओर देखा। जब उनकी दृष्टि बीरबल से मिली तो बीरबल बोले, जहांपना, सुनिए। पुत्र न अबला करी सके, जल नहीं सिंधु समाए, धर्म न पावक जरै, नाम काल नहीं खाए। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। हो? लड़का बोला, बहुत अच्छा। अगर जहांपनाह को विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है, तो मुझे मक्खन दिखा दें। बादशाह जोर से हंसे और बोले, मैं बताता हूं। तुम इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे बिलोने के बाद ही निकाला जा सकता है, और तुम यहाँ पर मुझे भगवान को दिखाने आए हो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ बादशाह, लड़के ने तुरंत जवाब दिया। मैं तो आपको आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। बादशाह उलझन में पड़ गए। लड़का उनसे बोला, जहांपनाह, इसी तरह ईश्वर सब वस्तुओं के अंदर हैं। वह हर चीज पदार्थ के अंदर हैं, उन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन की आंखों को जगाना जरूरी है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आंखों से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्वों और वस्तुओं को बिलोकर अलग करना पड़ता है, दही की तरह। उस लड़के ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया और बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए। वह और भी जानना चाहते थे और लड़के से पूछा, बच्चे, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा भगवान हमेशा क्या करता रहता है? बालक भिक्षुक बोला, जहांपनाह, यह ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और यह उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य तो उस शक्ति के हाथों की कठपुतली है। उसकी सोच से ही सल्तनत ऊपर उठती है और गिर जाती है, करोड़पति गरीब बन जाता है और गरीब करोड़पति। उसे महसूस करने के लिए हमें अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है। बादशाह के लिए एक छोटे भिक्षुक से ये सब सुनना एक नया अनुभव था। अकबर अपने विचारों में लचीलापन रखते थे और इस छोटे हिंदू भिक्षुक की बातें सुनकर ही शायद वह धार्मिक व प्रशासनिक बातों पर विचार विमर्श के लिए मुस्लिम फकीरों और मौलवियों के साथ हिंदू विद्वानों को भी आमंत्रित करने लगे। शिक्षा, अवांछनीय स्थिति में चतुराई से पेश आना चाहिए। यदि हमें किसी समस्या का हल न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस समस्या का कोई हल नहीं है। ऐसे में अपने अधीन और साथ काम करने वालों के साथ मिलकर समस्या का हल खोजा जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है।
एक बार अकबर बादशाह और बीरबल के बीच इस बात पर चर्चा हो रही थी कि लोग कैसे आपस में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और कैसे दूसरों के भरोसे पर रहना पसंद करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे नहीं लगता कि राज्य के लोग अपने छोटे छोटे कार्यों में भी ईमानदारी दिखाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि हमारे राज्य के लोग ईमानदार और परस्पर सहयोगी हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर भरोसा नहीं किया और कहा, चलो इस बात की परीक्षा करते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई कि अगले दिन सभी नगरवासियों को महल के आंगन में एक बड़ा बर्तन रखा जाएगा, जिसमें सभी को एक एक लोटा दूध डालकर योगदान करना है। यह खीर बादशाह के लिए तैयार की जाएगी और हर नागरिक का योगदान अनिवार्य है। दूसरे दिन महल के आंगन में एक बड़ा बर्तन रखा गया और सभी नगरवासियों को सुबह दूध डालने के लिए बुलाया गया। लोग एक एक करके आकर बर्तन में दूध डालने लगे। जब सभी लोग अपना अपना योगदान देकर चले गए तो बीरबल और अकबर उस बड़े बर्तन के पास गए। जब बर्तन का ढक्कन हटाया गया तो अकबर यह देखकर हैरान रह गए कि बर्तन में दूध की जगह केवल पानी भरा हुआ था। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, हर एक व्यक्ति ने सोचा कि अगर वह केवल एक लोटा पानी डालेगा तो बाकी लोग दूध डालेंगे और बादशाह को पता नहीं चलेगा। लेकिन हर किसी ने ऐसा ही सोचा और इस तरह पूरा बर्तन पानी से भर गया। अकबर को समझ आ गया कि लोग अक्सर दूसरों पर भरोसा करके खुद अपना योगदान कम कर देते हैं, यह सोचते हुए कि बाकी लोग जिम्मेदारी उठा लेंगे। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि लोगों को सामूहिक कार्यों में भी अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। दूसरों पर निर्भर रहना और खुद जिम्मेदारी से बचना अक्सर बुरे परिणाम देता है। जिम्मेदारी और ईमानदारी हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण गुण हैं। अकबर का सवाल, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अकबर ने बीरबल से पूछा कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बीरबल ने कहा, जीभ। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जीभ से बोले गए शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम अच्छे बोल बोलते हैं तो लोग हमें सम्मान देंगे, लेकिन यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। एक दिन अकबर ने बीरबल को 4 मूर्खों को दरबार में लाने का आदेश दिया। बीरबल ने सबसे पहले एक व्यक्ति को लाया जो दूध से भरी घड़े को सिर पर रखे चल रहा था, जबकि घड़े के ऊपर से दूध छलक रहा था। वह देखता नहीं था कि दूध गिर रहा है। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो जमीन पर बैठे अपने गधे की पूंछ मरोड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तीसरे मूर्ख थे 2 दोस्त जो जमीन में खाई खोदकर उसमें पैसे गाड़ रहे थे। चौथा मूर्ख खुद अकबर को बताया क्योंकि उन्होंने इतने सारे मूर्खों को खोजने के लिए बीरबल को भेजा था। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में चतुराई, हास्य और नैतिक शिक्षा से भरी होती हैं। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार का एक अत्यंत बुद्धिमान और समझदार मंत्री था, जिसे अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। इन कहानियों में अक्सर बीरबल की सूझबूझ, तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी के माध्यम से जटिल समस्याओं का हल होता है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों का संक्षेप में वर्णन है। इस कहानी में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई इंसान सर्दी में बिना आग के रात भर पानी में रह सकता है। बीरबल ने कहा हाँ, और एक व्यक्ति को ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहने के लिए तैयार किया।
सुबह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने ठंड कैसे सहन की, तो उसने कहा कि उसने दूर एक जलती हुई मशाल को देखा, जिससे उसे मानसिक गर्मी मिली। अकबर ने यह सुनकर इनाम देने से इनकार कर दिया। तब बीरबल ने अकबर को सबक सिखाने के लिए एक खिचड़ी बनानी शुरू की, लेकिन बर्तन को आग से बहुत दूर रखा। जब अकबर ने पूछा, खिचड़ी क्यों नहीं बन रही है, तो बीरबल ने कहा, जिस तरह दूर की आग ने उस आदमी को गर्म रखा, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इससे अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कई विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया। बीरबल ने सबको अपनी चतुराई से पराजित किया और सिद्ध किया कि वास्तव में बुद्धि और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़े 4 मूर्ख कौन हैं। बीरबल ने अकबर से समय मांगा और कुछ दिनों बाद 4 अलग अलग लोगों को लेकर अकबर के दरबार में आया। इनमें से हर एक ने अपने काम से मूर्खता का प्रदर्शन किया था। फिर बीरबल ने कहा, और सबसे बड़े मूर्ख आप और मैं हैं, क्योंकि हम इन 4 मूर्खों की कहानियां सुन रहे हैं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे सजा दे सकता है। बीरबल ने कहा कि सजा उचित होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को दिल्ली से 7 दिन बाहर जाने की सजा दी। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन आप भी इस बीच मेरे बिना न रह पाएंगे। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी महसूस हुई और उन्होंने सजा रद्द कर दी। अकबर और बीरबल की ये कहानियां बुद्धि, नैतिकता और चतुराई से भरी हुई हैं और आज भी इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य को प्रमुखता से दिखाया गया है। बीरबल ने हमेशा अकबर की कठिन समस्याओं को अपने सरल और समझदारी भरे उत्तरों से हल किया। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। 1. खिचड़ी कब पकेगी। अकबर ने एक बार ठंड के मौसम में एक चुनौती रखी कि जो व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी यह चुनौती स्वीकार करता है और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहता है। जब वह इनाम की मांग करता है तो अकबर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसने दूर के महल में जलती हुई रोशनी की गर्मी लेकर रात बिताई। बीरबल इस पर गुस्सा होता है और अगले दिन बिना कुछ कहे खिचड़ी पकाने बैठ जाता है, लेकिन वह खिचड़ी आग से बहुत दूर रखी होती है। जब अकबर यह देखते हैं तो पूछते हैं, खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल जवाब देता है, जिस तरह से उस आदमी ने रोशनी से गर्मी पाई थी। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वे गरीब आदमी को इनाम दे देते हैं। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, जैसे तलवार, धन, सेना आदि। बीरबल ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धिमत्ता है। अकबर ने इसे साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ दिनों बाद अकबर को जाल में फंसा दिया और अपनी बुद्धिमानी से उन्हें बाहर निकाला, जिससे यह साबित हो गया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. संसार का केंद्र कहाँ है। 2. आकाश में कितने तारे हैं। 3. पृथ्वी पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं। बीरबल ने जवाब दिया, 1. संसार का केंद्र वही जगह है जहां आप खड़े हैं, आप नापकर देख सकते हैं। 2. आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही बाल आपके घोड़े की पूंछ में हैं, आप गिन सकते हैं।
3 पृथ्वी पर जितने पुरुष और महिलाएं हैं उतने ही बाल आपके सिर पर हैं, आप गिन सकते हैं। बीरबल के चतुराई भरे उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति को लाओ। बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में पेश किया। जब अकबर ने उससे पूछा कि अगर उसे एक बर्तन सोने से भरने का मौका मिले तो वह कितना सोना लेगा, किसान ने जवाब दिया, मुझे केवल इतना ही चाहिए जितना मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अकबर ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे इनाम दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरी नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। देखा कि एक गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार की और तालाब में रात बिताई। सुबह जब वह आदमी तालाब से बाहर निकले, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है। बीरबल ने सोचा और कुछ समय बाद उन्होंने एक जवाब तैयार किया। उन्होंने दरबार में सबको बुलाया और कहा, जो आदमी अपने दिल में प्यार रखता है और सबके लिए अच्छा चाहता है, वही सबसे बड़ा आदमी है। अकबर ने कहा, ठीक है, यह तो सभी कह सकते हैं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने एक आदमी को बुलाया जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह आदमी कहानी बीरबल और गधा। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। प्रतियोगिता का विषय था, सबसे बेवकूफ आदमी कौन है, विजेता को इनाम मिलेगा। बीरबल ने यह सुनकर सोचा कि यह एक मजेदार चुनौती है। उन्होंने तय किया कि वह एक गधा लाएंगे। उन्होंने एक गधे को पकड़कर दरबार में ले आए। बीरबल ने गधे को सभी के सामने खड़ा किया और कहा, यह गधा सबसे बेवकूफ है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों? इसे तो बोलना भी नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सभी ने मेहनत की, यह सिर्फ चारा खाता रहा। यह दिखाता है कि जो मेहनत नहीं करता वह सबसे बेवकूफ होता है। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बेवकूफ वही है जो बिना मेहनत के फल चाहता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया। दरबार में आया और सबको अपना प्यार और सहयोग देने के बारे में बताया। फिर बीरबल ने कहा, देखिए, यह आदमी अपनी सच्ची नीयत और अच्छे कर्मों से साबित कर रहा है कि वह सबसे बड़ा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही साबित किया बीरबल। असली महानता दिल में होती है, न कि दिखावे में। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे पास एक समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कौन दौलतमंद है। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं इसकी जांच कर सकता हूं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने पूरे दरबार में घोषणा की कि एक व्यक्ति को अपने धन का प्रदर्शन करना होगा। दरबार में एक व्यापारी आया जिसने अपने सोने चांदी के बर्तन दिखाए। फिर एक और व्यक्ति आया जो लाखों की संपत्ति दिखाने लगा। आखिर में एक साधु दरबार में आया। साधु ने कुछ नहीं दिखाया, केवल एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी थी। सब लोग हैरान थे। बीरबल ने साधु से पूछा, आपके पास इतना धन क्यों नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का असली मूल्य नहीं बल्कि संतोष में है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सबसे अमीर वही है जो संतोषी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझ गए कि सच्चा धन संतोष में होता है। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है। अकबर ने कहा, बताओ, धरती पर सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। फिर उन्होंने एक बड़ा पेड़ लाया और कहा, जो इस पेड़ की ऊंचाई से सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ा है। फिर बीरबल ने पेड़ के नीचे एक पंक्ति बनाई और कहा, अब आप सबको खड़ा होना है। सब लोग खड़े हुए, लेकिन एक किसान ने अपने कंधे पर एक बड़ा बैग लाद रखा था। उसने पेड़ की ऊंचाई से ऊपर खड़े होने की कोशिश की। सभी हैरान रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखिए, यह किसान अपने मेहनत से ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बड़ा वही है जो मेहनत करता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक बार फिर से प्रभावित किया। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी इस सवाल पर सोचने लगे और जवाब देने लगे। कुछ ने कहा तलवार, कुछ ने सेना। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सही माना, क्योंकि बुद्धि से ही किसी भी चुनौती को हल की 1000 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उसे 1000 मूर्ख लोग लाकर दिखाएं। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो घोड़े को रस्सी से खींच रहा था, जबकि घोड़ा सहजता से चल रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी और यह घोड़ा मूर्ख हैं। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि यह आदमी घोड़े को खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि घोड़ा खुद ही चल रहा है। अकबर हंस पड़े और समझ गए कि दुनिया में मूर्खों की कोई सीमा न चार। बीरबल की खिचड़ी। अकबर एक बार बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने एक साधु का रूप धारण किया और शहर में जाकर खिचड़ी पकाने लगा। लोग उसकी खिचड़ी खाने के लिए आने लगे और उसे देखकर अकबर को भी यह बात पता चली। जब अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम साधु बनकर खिचड़ी क्यों पका रहे हो, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरबार की खिचड़ी पकाने से अच्छा है अपनी खिचड़ी पकाना। ये कहानियां अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय गुणों को दिखाती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के बीच लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और उनके दरबारी बीरबल के बीच की हास्यास्पद और बुद्धिमानी से भरी घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों या समस्याओं को हल करने की उनकी शैली इन कहानियों को मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियों का विवरण है। एक बार ठंड के मौसम में अकबर ने दरबारियों से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति यह कर सकता है। जब व्यक्ति ने सारी रात ठंडे पानी में बिताई तो अकबर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे दूर के मंदिर की जलती हुई दीपक की रोशनी से गर्मी मिली थी। बीरबल ने इसका हल यह निकाला कि उसने एक बार अकबर के लिए खिचड़ी बनाई, लेकिन उसे इतनी दूर आग से रखा कि खिचड़ी कभी पक ही न पाई। इस घटना से अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने दरबार में सवाल किया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारी अलग अलग जवाब देते रहे। किसी ने सूरज, किसी ने धरती, तो किसी ने आसमान को सबसे बड़ा बताया। तब बीरबल ने कहा कि इंसान की भूख सबसे बड़ी है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान की भूख इतनी बड़ी होती है कि वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।
ये कहानियां बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी का प्रतीक हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने इनका सही उत्तर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछना चाहें कृपया पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही उत्तर दूं। अकबर ने अपने सवालों को पूछना शुरू किया। इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। जब इंसान थक जाता है तो उसे नींद से प्यारी कोई और चीज नहीं लगती। चाहे कोई कितना भी अमीर या गरीब हो, नींद हर किसी के लिए सबसे प्यारी होती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हुए और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज मन की शांति है। जब मन शांत होता है तो हर चीज सुंदर दिखने लगती है। चाहे किसी के पास कितनी भी दौलत या रुतबा हो, अगर मन में शांति नहीं है तो वह सुंदरता को महसूस नहीं कर सकता। अकबर को यह उत्तर भी बहुत पसंद आया और अब उन्होंने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार अगर समय हाथ से निकल गया तो उसे फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। यही कारण है कि समय को सबसे मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही कहीं से उधार लिया जा सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरे तीनों सवालों का बहुत ही सरल और सटीक उत्तर दिया। सचमुच तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में नींद, मन की शांति और समय सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। दौलत और संपत्ति से ज्यादा इन चीजों का महत्व होता है, क्योंकि ये हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबार में मंत्रियों और दरबारियों के बीच एक बहस छिड़ी थी। बहस का मुद्दा था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ दरबारियों का मानना था कि धन सबसे बड़ी ताकत है, जबकि कुछ का मानना था कि सेना सबसे बड़ी ताकत है। कुछ अन्य दरबारियों ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। बहस लंबी चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, मैं एक दिन का समय चाहता हूं। कल मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वह अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आज आपको मेरी बात समझाने के लिए मेरे साथ बाहर चलना होगा। अकबर और दरबार के अन्य लोग बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल अकबर को एक खेत में लेकर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ काम कर रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप देख रहे हैं कि यह बच्चा कितना कमजोर और नाजुक दिखता है, लेकिन इसकी मासूमियत और प्यार में बहुत ताकत है। यह अपने पिता से प्यार करता है और अपने पिता के लिए किसी भी मुश्किल को सहने के लिए तैयार है।
अकबर ने बच्चे को देखा और उसकी मासूमियत से प्रभावित हुए। इसके बाद बीरबल अकबर को एक जगह और लेकर गया जहां एक मजबूत पहलवान अभ्यास कर रहा था। पहलवान बहुत ही ताकतवर और बलशाली था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह पहलवान शारीरिक ताकत का प्रतीक है। इसका शरीर बहुत ही मजबूत है और यह अपनी ताकत से दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अकबर ने पहलवान की ताकत को देखा और उसकी शक्ति की सराहना की। अंत में बीरबल अकबर को एक जगह ले गया जहां एक साधु ध्यान में लीन था। साधु के पास न कोई शारीरिक ताकत थी और न ही धन दौलत, लेकिन उसकी आंखों में शांति और ज्ञान की चमक थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस साधु के पास न तो धन है न ही शारीरिक ताकत, लेकिन इसके पास आत्मशक्ति और ज्ञान की ताकत है। यह साधु दुनिया के सारे मोहमाया से परे है और अपने ज्ञान के बल पर सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। अकबर ने साधु की शांति और आत्मज्ञान से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। शारीरिक ताकत, धन और ज्ञान, ये तीनों ही अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है आत्मज्ञान और सच्ची समझ। बीरबल ने समझाया कि हर तरह की ताकत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक ताकत, ज्ञान, प्यार और आत्मशक्ति सभी के अपने स्थान होते हैं, लेकिन सच्ची ताकत वह है जो हमें हमारे जीवन को सही तरीके से जीने और दुनिया में सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया में अलग अलग तरह की ताकतें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत आत्मज्ञान, समझदारी और सही दिशा में चलने की क्षमता होती है। यह ताकत हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बादशाह से शिकायत की कि उसकी सारी दौलत चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत दरबार में अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा कि किसी भी कीमत पर चोर का पता लगाया जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप मुझे इस मामले की जिम्मेदारी दें और मैं जल्द ही चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने बीरबल पर पूरा भरोसा किया और यह जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने सभी दरबारियों और व्यापारी के नौकरों को बुलाया और कहा, आज रात सब लोग अपने अपने घर जाएं, लेकिन एक शर्त है, हर किसी को इस जादुई छड़ी को अपने पास रखना होगा। यह छड़ी कल सुबह बताएगी कि असली चोर कौन है। चोर की छड़ी आधी इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोगों ने यह सुनकर छड़ी अपने पास रख ली और अपने अपने घर चले गए। चोर घबरा गया, उसे डर था कि उसकी छड़ी सचमुच लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने छड़ी को आधा इंच काट दिया ताकि वह सुबह पकड़ा न जाए। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए और अपनी अपनी छड़ी लेकर बीरबल के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने हर एक की छड़ी को देखा और तुरंत पहचान लिया कि चोर कौन है। उसने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी आधी इंच छोटी थी और कहा, यही चोर है, क्योंकि इसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी थी। वह व्यक्ति घबरा गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की और चोर को सजा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, उसकी गलती उसे एक न एक दिन जरूर फंसा देती है। बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच हमेशा सामने आकर रहता है, चाहे कोई उसे कितना भी छिपाने की कोशिश करे। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने दावा किया कि वह केवल सच बोलता है। उसने कहा कि वह आधा सच कभी नहीं बोलता और हमेशा पूरी सच्चाई ही कहता है। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसे एक इनाम देने का फैसला किया,
लेकिन इससे पहले वे बीरबल से यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह व्यक्ति सच में केवल सच ही बोलता है या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति का कहना है कि वह केवल और केवल सच बोलता है। इसे इनाम देने से पहले क्या तुम इसकी सच्चाई की जांच कर सकते हो? बीरबल ने व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसका परीक्षण करूंगा।